हेलो जी, बहुत दिन बाद फाइनली बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो शुरू कर रही हूँ। एपिसोड 60 के क्वेश्चन पढ़ना, और क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया इसलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो एक एपिसोड में तो पूरे नहीं हो पाएंगे। कोशिश करूँगी 2 में पूरे हो जाएं, ठीक है। जो बहुत ही ज़्यादा लंबे होंगे उनको छोड़ा जाएगा ना चाहते हुए भी, लेकिन जितने एक पैराग्राफ जितने होंगे उनको मैं पूरा पूरा पढ़ूंगी। साथ में अपनी अपडेट मैं लिव लाइफ इजी वाले चैनल पर भी दूंगी, बाकी पोस्ट के ज़रिए दे दी थी और कुछ ज़्यादा है नहीं, बस उसी वजह से डिस्टर्ब हो गया था सब कुछ, क्योंकि रूटीन सामान्य नहीं है। जो हम रेगुलर लाइफ में करते हैं वो नहीं कर सकते ऐसे दिनों में, इस वजह से फिर छोड़ ही दिया मैंने, ब्रेक ही ले लिया कि नहीं अच्छा लग रहा था ऐसे, ठीक है ना। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ फुल्ली कि वापस आए सब कुछ, और जितना भी इस महीने में बचे हैं दिन उनमें रेगुलर वीडियो जाए, ठीक। तो चलो एपिसोड 60 का जो सबसे पुराना कमेंट है मैं वहाँ से पढ़ना शुरू कर रही हूँ। तो चलो पहला क्वेश्चन है, हेलो दी, मेरा सास हमेशा मेरे साथ गलत करती हैं, मुझे हमेशा कोसती रहती हैं, और अगर मैं जिस दिन जवाब दे दूं तो ये बोलती हैं कि तेरे भी बेटे की बहू तुझे ऐसे रखेगी, जबकि वह इतनी बुरी है कि हर कोई उससे परेशान है। क्या मुझे भी उसे जवाब देना चाहिए या फिर इग्नोर करने लगूं? देखो, एक कोट था कि भगवान ऐसे हमारे कर्म रखना, ऐसी ज़िंदगी रखना कि जब कोई ये कहे कि तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा तो वो दुआ जैसा लगे, बद्दुआ जैसा नहीं। इसी में आपका जवाब छुपा है। अगर वो कहती हैं कि आपके बेटे की बहू भी ऐसी रखेगी तो यहाँ तक हाथ जोड़ के बोला करो कि भगवान करे आपकी बात सच हो, क्योंकि आप अपने हिसाब से उनको ठीक रख रहे हो। ये उनकी कमी हो रही है कि वो नहीं रह पा रही सही, ठीक है ना। तो जब आप ऐसे करोगे ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको एक आएगा कि अब क्या बोलूँ, अटक जाएंगी, क्योंकि आप अपने को लेके श्योर हो, ठीक है। तो जवाब ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना गंद मचाओ रिश्तों में उतना ही वो बढ़ता जाता है, इसलिए बचना चाहिए मुंह भाषा करने से। मेरा हमेशा मानना यही है, मुंह भाषा बिल्कुल मत करो। जवाब भी तब दो जब लगे कि अगर हम जवाब नहीं दे रहे तो मैं पागल समझा जा रहा है ना। तो अगर वो 10 बार कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपने एक बार सॉलिड कुछ बोल दिया उतना काफ़ी है। लेकिन अगर 10 बार वो बोल रहे हैं, 10 ही बार आप जवाब दे रहे हो, तो उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, फिर मसला गंद रिश्तों में। कहीं ना आपकी इज्जत रहेगी ना सामने वाले की। अब वो बोले जा रहा ठीक है, लेकिन बीच में यही है कि 10-1 का रेशो रख लो, 10 बार वो बोल रहा है, 1 बार आप बोल दो। पर ये वाली बात का जवाब सटीक यही है कि भगवान करे आपके कहना सच हो, बस इससे आगे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, मैम मेरे देवर की न्यू शादी है और वो काम भी छोड़ दिया है, सारा खर्चा मेरे पति देखते हैं, सास उसके लिए दूध लगाई है मेरे पति के पैसे से, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। सब प्यार भी उससे ही करते हैं, उसकी 1000 गलतियों पे पर्दा डाल देती हैं मेरी सास, मेरी छोटी सी गलती भी सबको बताती हैं। देखो, छोटे भाई या बहन के प्रति स्नेह केवल माँ बाप का नहीं, बड़े भाई बहनों का भी होता है। और बहुत सारे घरों में ये कंडीशन देखने को मिलेगी कि छोटा देवर जो है वो अक्सर इस इर्रिस्पॉन्सिबल या नहीं कर रहा, और माँ बाप भी उसी की तरफ को मरे जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बड़ा भाई बड़े भाई होने के नाते उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वो शुरू से देखता आ रहा है। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि जो पत्नी आई है उसकी, वो भाभी है ना। वो कितनी भी कोशिश कर भी लेगी ना अपनी तरफ से माँ बनने की, उसको कह सकते हैं कि भाई ये तुम भाभी तो माँ जैसी होती है, लेकिन जब वो माँ की जगह डांटने खड़ी होएगी ना तो तुरंत उसको जता दिया जाएगा कि तुम सिर्फ उसकी पत्नी हो, बाहर से आई हो, तुम्हें डांटने का हक नहीं है। ये प्रैक्टिकली होता है। तो अगर कोई लड़की चाहती भी है ना कि देवर को अपने बेटे की तरफ मान के कर भी ले, तो भी बस वो है कि करने के लिए माँ है, डांटने के लिए भाई तेरा कोई अधिकार नहीं है, वो वाली चीज़ आ जाती है। तो ये लोग ये नहीं सोचते कि हमारे लिए ही तो वो हमारा खून का रिश्ता है भाई। जो अगली आई है उसको तो नज़र आ रहा है ना कि उसके हस्बैंड की सैलरी कहाँ पर और कैसे खर्च हो रही है, तो कुछ भी गलत होगा तो उसको लगेगा, ठीक है। अब अगर आपके जो देवर हैं थोड़ा सा जेनरसली अगर सोचें, उसने क्यों छोड़ा काम, क्या है, कोई रीज़न है, कर लेगा, वो वाली चीज़ है। तो देखो, फैमिली का काम है सपोर्ट करना। लेकिन अगर इजीली अफोर्ड कर सकते हो कि दूध लगा दिया, ठीक है, पी लिया, आपकी इतनी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो छोटी सी चीज़ है तो इतनी छोटी चीज़ पे भिड़ो मत। लेकिन बात वो है कब तक चलेगा, रिएक्शन उस पे आता है कि कब तक चलेगा। भाई 1-2 साल की बात है, किसी का धंधा ख़त्म हो गया, कोई नौकरी छूट गई, समझ आती है, परिवार सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी एकदम से जरा से दूध की बात पे तो उबलना, देखो फिर वो आपके शॉर्ट टेम्पर्डनेस को दर्शाएगा कि इसको सब्र ही नहीं है जरा सा भी। लेकिन देखो कि क्या है, क्यों काम छोड़ा है, कब पकड़ता है। दूसरी चीज़, एक जो आपके पॉइंट आएगा जिसकी वजह से आपको इरिटेशन ज़्यादा हो रही है, जो मुझे समझ में आ रहा है
कि उसकी सारी गलतियों पर पर्दा डालते हैं। आपकी छोटी से छोटी गलती को जब बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, तब आप कह सकते हो कि करने वालों ने ये भी किया है, उसको पॉइंट आउट क्यों नहीं किया जाता। अगर मेरे से गलती हो भी गई, ठीक है हो गई, अगली बार से सुधार लूँगी, तो उसके पीछे बतंगड़ क्यों बनाया जाता है। गलतियाँ तो और भी हुई हैं इस घर में, तब आप उस चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हो, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन अभी से कि खर्चा मेरे पति का कर रहे हैं और वहाँ पर उसके खाने पीने की चीज़ों पे ना देखो थोड़ा गलत सा लगता है, नहीं करना चाहिए। जो मेरा पर्सनल लगता है कि ठीक है खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन ये होता है कि काम छोड़ा है तो कितने दिन के लिए छोड़ा। आपको परमानेंट सोच है जी बड़े भैया ही पाल लेंगे, तो वो तो फिर तो बोलना ही पड़ेगा, कोई बुरा समझे भला समझे। नेक्स्ट दी, मेरे हस्बैंड वैसे मेरी बहुत केयर करते हैं, हमेशा मैं कोई भी चीज़ भी मांगूँ तो एक बार में दिला देते हैं, बस मुझे टाइम नहीं देते। हमेशा या तो मोबाइल में या टीवी में या सोते रहते हैं, मुझे टाइम नहीं देते, क्या करूँ। मैंने बात भी की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखो हर एक को ना, मतलब एवरीबडी इज़ नॉट अ गुड लिसनर। उनको ये लगता है कि पत्नी को सारी चीज़ें आप मुहैया करा दें तो आप एक अच्छे हस्बैंड हैं, है ना। दूसरी चीज़ ये भी होती है, देखो कुछ लड़के, वो अल्फ़ा मेल वाली बात नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता औरतों के साथ बात कैसे करनी है और क्या बात करनी है। ये टैलेंट हर आदमी में नहीं होता। तो आपके पति हैं, आप उन्हें ज़्यादा अच्छे से देख रही हैं, समझ रही हैं, तो अगर वो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, सब कुछ है, यानी कि वो अपनी तरफ से जो उनको लग रहा है कि इतना ज़रूरी है उतना वो कर रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हो थोड़ा और। लेकिन उनको आप पुश करोगे कि नहीं मेरे साथ बैठो ही बैठो, मेरे साथ बात ही बात करो, हो सकता है उनको आइडिया ही नहीं है कि एक लेडी के साथ क्या बात करूं, कैसे हैंडल करूं। उनके लिए उतनी ही ड्यूटी है हस्बैंड होने की, वो निभा रहे हैं अच्छे से, है ना। तो उसमें आप ये कर सकते हो कि उनका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, वो क्या देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा चेंज कर सकते हो तो थोड़ा सा आप उनमें इंटरेस्ट आप भी क्रिएट कर लो। जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि क्रिकेट में पति को बहुत इंटरेस्ट है, भाई वो मैच देख रहा है, बहुत इंटरेस्टेड होकर देख रहा है, तो आपने भी एक नोटिस करा होगा कि मैच अगर ज़्यादा लोग देखते हैं ना तो ज़्यादा, और मतलब अकेला आदमी देख रहा है, एक चौका लगा, हाँ भाई चौका लगा, देख रहा है, बस ज़्यादा स्माइल आ गई, वहीं 8-7 देख रहे होंगे वो हल्ले काटेंगे और ये चौका, ये वो होता है ना। तो साथ में देखने में मज़ा आ रहा है, तो आप भी थोड़ा बहुत क्रिकेट समझ लो, उनके साथ देखना शुरू कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम हो गया। एक चीज़ होती है कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले सकते हो कि अगर वो आपके साथ वैसे टाइम नहीं बिता रहे जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है, तो जहाँ पर वो टाइम एक्चुअली बिता रहे हैं आप उनमें उनके साथ ही इन्वॉल्व हो जाओ। फ़ोन देख रहे हैं साथ देख लो, क्या दिक्कत है ना। टीवी देख रहे हैं, जो वो देख रहे हैं आप भी देखना शुरू कर दो, बीच बीच में उसी में थोड़ी थोड़ी बात उस टॉपिक के विषय में ही करना शुरू कर दो, थोड़ी बहुत। ये नहीं कि वो बंद करके भग जाए कि तो देखने नहीं दे दी। तो अगर आपको इतना है कि मेरे पति के साथ मुझे टाइम बिताना है, तो उनको नहीं समझ में आ रहा, आपको समझ में आ जाए, आप अपने हिसाब से टाइम बिता सकते हो। बेस्ट तरीका यही होता है। हाय मैम, समझ नहीं आता कि क्या करूं, इसलिए सोचा आपकी हेल्प लेनी चाहिए। मैम हस्बैंड बस कमियां ही निकालते हैं बच्चों के सामने, यहाँ तक कि अब बाहर वालों के सामने भी बस कमियां, क्या करूं, हर वक्त लड़ाई झगड़ा, क्या करूं मैम। देखो कमियां निकालने पे एक आध बार बात भी हुई है। अगर कोई हमारी कमी निकालता है, ठीक है, उसको अगर हम देखें कि भाई हमारी ईगो हर्ट हो रही है, बेइज्जती हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करेगी। बुरा तो देखो लगता है, किसी को अच्छा तो लगता नहीं कि कोई हमारे करे हुए काम में कमी निकाले। सबको यही लगता है कि सब कहें चलो ठीक है, एटलीस्ट ये कह दें कि कोशिश तो करी, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है, हमारी कोई कमियां निकाल रहा है, अब हम पढ़ रहे हैं अकेले, तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट कर लो कि आप अकेले हो। ठीक है, अब आपकी कमी निकाल दी, चाहे आपकी सास ने निकाली, आपके माँ बाप ने निकाली, आपके टीचर ने निकाली, बॉस ने निकाली, या फिर आपके पति ने निकाल दी, सबके लिए लागू होती है बात। हमें अच्छा नहीं लगा, एडमिट कर लो मुझे पसंद नहीं है। अब जो चीज़ हमें पसंद नहीं है हम उसके लिए क्या करते हैं, आगे से कोशिश करते हैं कि ऐसी स्थिति ना हो। ठीक है, मान लो हमारे खाने में कमी निकाल दी, ठीक है, अगर हम अभी तक अपने मन से पूरा नहीं बना रहे थे तो हम कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा और ध्यान से बना लें। हमारे काम में कमी निकाल दी, हो सकता है अभी तक हम ध्यान से नहीं कर रहे थे, थोड़ा और ध्यान से कर लें, अगली बार फिर करें। अगला स्टेप या कुछ भी है रिवोल्ट करने का, कुछ भी करने का तब आएगा जब हम अपना बेस्ट दे चुके। ये मेरे साथ हुआ कुकिंग में और एक आध चीज़ में कि भाई अभी ये ठीक नहीं है, थोड़ा और, मतलब ये वाली चीज़ सही नहीं है। देन जब मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी तो मैंने फिर सीधा खड़ा ये बोल दिया था कि भाई ये मेरा बेस्ट है, अगर ये आपके लिए पर्याप्त नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा, इससे आगे नहीं हो पाएगा, ये मेरा बेस्ट है, चलता है तो चलाओ, नहीं चलता तो कोई बात नहीं। तो वहाँ बात ख़त्म हो गई
कि भाई इससे अच्छा काम ये इस चीज़ में नहीं करके दे सकती, ये इसका बेस्ट है, बस बात ख़त्म हो गई, मेरा पिंड छूटा। लेकिन जब तक मुझे लगा कि मैं ही कोशिश नहीं करी तब तक मैंने कर ली। इससे फ़ायदा क्या होता है? देखो आपका, अगर आप ज़ीरो पे हो ना, आपकी कमी निकल रही है, आप थोड़ा सा ऊपर चले गए, आप यहाँ पर हो लेकिन आपने अभी तक अपनी क्षमताओं का पूरा योग नहीं किया, आपकी फिर कमी निकल गई, आपने फिर, आपको बुरा लगा, आपने उस पर थोड़ा सा काम करा कि अगली बार से इसको कहने का मौका नहीं दूंगी। ये नहीं कि आप उनकी इज्जत कर रहे हो इसलिए, या आप दब गए या आप हार गए इसलिए, नहीं। आपके अंदर एक कमी है, किसी ने पॉइंट आउट करी, अगर आपने उसको पॉजिटिवली लेके उस पर आपको गुस्सा करना है, करो। उसके लिए आपको मन में रखना है कि यार क्यों कह रहा है, क्या है, अब अच्छा आदमी नहीं है, वो चीज़ मैं ये नहीं कह रही कि संत बन जाओ कि अरे ये तो हमारी कमी निकाल रहा है, ये तो हमारा हेल्पर है। नहीं, आप गुस्सा हो रहे हो, गुस्सा रहो, क्योंकि वो गुस्सा आपको पुश करेगा, आपकी मदद करेगा उस कमी को सुधारने में। यकीन मानो, आप गुस्से में उतना अच्छा काम कर जाओगे जितना शायद आप अभी तक नहीं कर रहे थे, है ना, क्योंकि आपकी बेइज्जती हुई सबके सामने। तो इतना लंबा कहने का मतलब यही है कि जब कोई हमारी कमी निकाले या हम पे टोंट कसे, तो उस पर गुस्सा आ रहा है, ठीक है, एडमिट कर लो, मुझे गुस्सा आया, मुझे बुरा लगा, मैं आज के बाद ये काम नहीं करने दूंगी इसको, ये सोच अपने मन में बना लो, और वो काम उसको करने नहीं दोगी। कैसे? जिस चीज़ को उसने पॉइंट आउट करा उस चीज़ को आप ख़त्म कर दोगी। मान लो आपका कभी टाइम पे खाना नहीं बन पाया, इसलिए आपकी पॉइंट आउट हो रही है वो चीज़ कि यार इसको तो समय पे कभी खाना भी नहीं बना के देती। तो भाई तुम घड़ी में अलार्म लगाओ, कैसे भी करो, 4 काम बाद में शेड्यूल करो, लेकिन ये कि भाई इसको पहले टाइम पे खाना बना के दूंगी, है ना। आपके मान लो लुक्स पे हो रही है, किसको तो ढंग से तैयार भी नहीं होना आता, ये है वो है, देखो वीडियो, सब कुछ करो, स्टाइलिंग वीडियो देखो, सब कुछ करो, अपना लुक चेंज करो, पार्लर जाओ, खुद करो, DIY घर पे करके देखो। तो कुल मिला के कहने का मतलब, अगर आपकी कोई कमियां ही कमियां निकाल रहा है तो उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करो उस चीज़ को। तो निकालता जा कमियां, हम दूर करते जाएंगे। तो वो जो जोक आता है ना कि अब मेरे में कमियां बची ही नहीं क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने सारी निकाल दी, वो चीज़ आपके साथ भी होगी। तो घूम फिर के एट द एंड ऑफ द स्टोरी सोचो किसका फ़ायदा हुआ आपका, आपकी कमियां ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से सोचोगे ना तो गुस्सा आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा, और वो गुस्सा भी आपके हक में काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, दी मेरी देवरानी बहुत चालाक है, वो मेरी सास को मेरे खिलाफ करती रहती है और मेरी सास मेरे से झगड़ा करती है और मेरी देवरानी की ही तरफ है। होने दो तरफ, अकेले ही काफ़ी हैं भैया। 2 बहुओं में से सास किसी ने एक की साइड लेती ही लेती है, उनका होता है डिवाइड एंड रूल, जो मुझे समझ में आया। अगर देवरानी जेठानी में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है ना, तो टेक्निकली सास को खुश होना चाहिए कि भाई मेरी घर गृहस्थी जो है वो आगे तक एक मुट्ठी बंधी रहेगी। लेकिन होता यह है कि उनके पेट में मरोड़े पड़ती रहती हैं कि इन दोनों के इतना एका हो गया, ये मुझे ना अलग कर दे। मोटी बुद्धियों को ये नहीं समझ में आता कि वो दोनों अगर साथ में संग रहेंगी, बहनों की तरह रहेंगी, तो घूम फिर के तुम्हारा भी फायदा ही होएगा। तुम्हारे बेटों में झगड़ा नहीं होने का, घर एक रहेगा। 4 जने 8 जने होंगे तो कोई तो तुम्हारे साथ भी रहेगा, एक आध जना बैठने को भी रहेगा, फायदा ही होता है। लेकिन नहीं, उन दोनों को एक नहीं होने देना। ठीक है, ज़्यादातर घरों में यही होता है। अब उसमें या तो कहीं पर देवरानी परेशान है, जेठानी का साथ दे रही है, वो कहीं पर जेठानी परेशान है, कहीं देवरानी का साथ दे रही है। तो जो अकेली पड़ रही है, हमेशा मैं कहती हूँ याद रखो तुम बेटर हो। इसलिए जो भी अकेला पढ़ रहा है, मैं हमेशा इस क्वेश्चन का हल खुद ढूंढती थी, क्वेश्चन भी आते थे, मैं नहीं समझ पाती थी कि क्यों होता है क्यों होता है। लेकिन 1-1.5 साल में जवाब देते देते, लोगों को देखते देखते, रिश्ते एक्सप्लोर करते करते समझ में आया कि हर बार यही हो रहा है। जो बहू बेहतर है असलियत में, ज़्यादा गुणवान है, ज़्यादा काबिल है, उसी को सास ससुर निगलेक्ट कर रहे हैं। रीज़न साइकोलॉजिकल ये समझ में आया कि कहीं इसके पर ना लग जाएं, ये बहुत ज़्यादा हवा में ना उड़ जाए, इसलिए इसे ज़मीन पर रखो, इसका कॉन्फिडेंस तोड़ते रहो, इसको अकेला कर दो, इसकी तारीफ़ मत करो, इसकी अच्छी चीज़ों को भी बुरा बताओ। तो ये इतना बढ़िया मेरे को एक सटीक समझ में आया है ना कि जो भाई साहब अकेले पढ़ रही है, इसका मतलब वो खुश हो जाए क्योंकि वो काबिल है ज़्यादा। बस ये अपना याद रख लेना, तो कभी भी किसी को भी अब ये दुख नहीं सताएगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई देखता है यहाँ तक कि भैया मेरे को परिवार वाले अकेला क्यों करते हैं, आप समझ जाओ कि आप बेहतर हो, इसीलिए आपको अकेला छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट, दीदी जीनियस, दीदी मुझे 10-12 साल से चक्कर आते हैं, CT स्कैन भी करवाया मगर कुछ नहीं निकला, कुछ डॉक्टर ने सर्वाइकल भी बताया, मुझे थायराइड भी है, पति कहते हैं तुम ज़्यादा सोचती हो इसलिए तुम्हें चक्कर आते हैं, मैं क्या करूं, कुछ उपाय बताओ, मैं चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाती हूँ।
चक्कर आपको सर्वाइकल की वजह से भी आ रहे होंगे। जब सर्वाइकल सिर की तरफ बढ़ता है तो चक्कर आते हैं, नॉर्मल सी बात है। गूगल पे सर्च करके देख लेना, क्योंकि जब मुझे सर्वाइकल हुआ था तो मैंने जस्ट एक जनरल उस पर रिसर्च करी थी। तो सर्वाइकल 3 तरीके से काम करता है, या तो आपके वो हाथ में जाता है, या ऊपर जाता है सिर में, या फिर नीचे जाता है रीढ़ की हड्डी में, कमर में। तो जो सबसे खतरनाक है वो सिर वाला ही है, क्योंकि उसमें सिर में चक्कर आते हैं और आप कहीं ड्राइव कर रहे हो, सड़क पे चल रहे हो एंड आपका सिर घूम रहा है, तो वो गलत हो जाता है। तो ये सर्वाइकल की वजह से ही आ रहे होंगे। बाकी अगर डॉक्टर, देखो ये है ना, ज़्यादा सोचती हो, अब ये कहने वाले कह तो देते हैं, जब आदमी के दिमाग में परेशानी है तो वो सोचेगा भी। बट बात ये है, जब आप सोच रही हो ना तो किसी नतीजे पे पहुँचो। अगर खाली सोचने से नहीं पहुँच पा रही, अपने थॉट्स को लिखना शुरू कर दो। तो सोचना गलत नहीं है, ओवर थिंकिंग गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग करने के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते, उलझे के उलझे ही रह जाते हो, तब गड़बड़ है। तो जो भी सोच रही हो, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम लग रही है, तुम्हें कुछ भी है, उसको पेपर पे लिखना शुरू कर दो। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, फिर जब आप सॉर्ट करोगी उन चीज़ों को, वो लिखते 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 देखना, 1 2 3 पेज जितने भरे भर लेना। उसके बाद अब पहुँच जाओगी किसी ना किसी हल पे। और जब पहुँच जाओ, उन पन्नों को फाड़ के फेंक देना। अगर ऐसी कोई उसमें बात हो कि कोई दूसरा पढ़े तो उस पर इशू क्रिएट होगा, लेकिन आप क्लीन हो जाओगी दिमाग से, है ना। रही बात सर्वाइकल की, एक्सरसाइज करो, दवाई लो, ठीक हो जाओगी। दवाई की भी इतनी ज़्यादा कारगर उसमें करती नहीं है, मेन एक्सरसाइज। सर्वाइकल नस का ही दबना होता है, तो जब नस दबनी बंद हो जाएगी वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये है सिंपल सा। नेक्स्ट, हेलो दी, शादी को 12 साल हो गए। मेरे पति ने शादी के टाइम सैलरी फिटनेस को लेकर झूठ बोला। उनका हार्ट का ऑपरेशन हो रखा था, जिसके कारण फिजिकल फिट नहीं है। पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है। शादी के 2 साल तक तो सब ठीक रहा। 2 बेटी हैं। मैं कहती हूँ डॉक्टर को दिखाओ, तो पहले कहते हैं कि इतनी ठरक है तो किसी और के पास चली जाओ। एक दिन मैंने मेरी देवरानी को सब बता दिया, तब सब मानते हैं कि इनकी उधर कमी है। बोलते हैं इलाज करवाऊँगा, ना ही मुझे हाथ कर खर्च कर कुछ देते हैं। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, पहले जॉब करती थी। कुछ मांगो तो बोलते हैं तेरे को पाल तो रहा हूँ। अब मैंने घर का काम करना छोड़ दिया है कि ना मुझे खाना है ना मुझे काम करना है। मेड रख लो खाना बनाने वाली। देखो 2 साल तक सब कुछ सही रहा, ठीक है। आप उनको थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो प्यार से हैंडल कर लो। एक आदमी जो कहीं ना कहीं अपनी बीवी को संतुष्ट नहीं कर पाता चाहने के बाद भी, अगर या तो वो इधर उधर मुंह मार रहा है, उसको मन नहीं है अपनी बीवी के साथ रहने का, तो बात अलग है। लेकिन अगर वो अपनी पत्नी के साथ ही रह रहा है, बच्चों के साथ रह रहा है, और फिर वो उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा, तो भले वो मतलब रिवर्ट बैक इस तरीके का देगा, गुस्से वाला ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं गिल्ट तो उसके मन में देखो रहती होगी, है ना। अब ये जो चीज़ें उल्टी सीधी बोल रहे हैं वो भी वही है, हर आदमी का तरीका होता है एक रिएक्ट करने का। कोई गंद बकता है, कोई नॉर्मल बातें कर देता है। लेकिन आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो देखो 2 बच्चे हैं आपके, ठीक है, गृहस्थी सही है, केवल एक वही वाला इशू है कि आपका पति पत्नी का संबंध नहीं बन पा रहा। अगर वो ये है कि डॉक्टर को दिखाऊंगा, यहाँ तक आ गए, आप प्यार से कह सकती हो, ठीक है ना। लेकिन इसमें यहाँ पे इस कंडीशन में खींचातानी करना सिर्फ है किसी चीज़ के पीछे, बाकी सब ठीक है, कोई समझदारी वाली बात है नहीं। तो अगर डॉक्टर की मदद के बाद सब कुछ नॉर्मल हो सकता है देन ठीक है, करके देखो ट्राई कि वो चले जाएं डॉक्टर के पास। लेकिन टेक इट थोड़ा स्मूथली, इसमें खींचातानी मत करो, क्योंकि उसकी मेल ईगो कहीं ना कहीं आदमी की हर्ट होती है। करता होगा तो नहीं करेगा, वही वाली बात, फिर ये आ जाता है। नेक्स्ट, हाय दी, 4 साल के बाद मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और पेट में पेन हो रहा है। मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन है। मेरी सास को बोल रही हूँ मुझे ले चलो डॉक्टर के पास, ना लेके जा रही है ना ही जाने दे रही है, बोल रही है सब टेस्ट गलत है। मुझे भी कन्फ्यूजन में डाल दिया, क्या करूँ मैं, प्लीज़ सजेस्ट। भैया चली जाओ डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि शादी के 4 साल बाद आप प्रेग्नेंट हो और पेन होना इट्स नॉट नॉर्मल, है ना। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि कुछ डेलिकेट हो रहा हो, तो वो दवाई वगैरह दे देंगी डॉक्टर, तो आपका जो है प्रेगनेंसी कन्फर्म सी हो जाएगी, सही रहेगा आपका। तो ये पुरानी बातों के चक्कर मत पड़ो, डॉक्टर की मदद के बिना अब बच्चे भैया नहीं होते। और बीच में कोई मिसकैरेज या कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं वो और शरीर नाश करने वाली, इसकी बजाय आप डॉक्टर के पास चले जाओ। वो नहीं लेके जा रही, आप खुद चले जाओ और जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। नेक्स्ट, और आप अपने हस्बैंड को भी बोलो ना, फ़ोन पे तो बात हो ही सकती होगी।
मैम एक आप एक इकलौता चैनल है जो रियल लाइफ की एक्चुअल भागदौड़ और प्रॉब्लम्स दिखाते हो। मैं मोस्टली आपकी लिव लाइफ इजी के ही वीडियो देखती हूँ। आई एम ऑल्सो प्राइमरी टीचर इन दिल्ली एंड एक छोटी सी प्रिंसेस मेरे पास भी है। रियली एंजॉय योर वीडियो। ठीक है मैम, मेरे पति चाहते हैं कि उनकी मम्मी को डेली कॉल, बट वो मेरी मम्मी से सिर्फ मंथ में एक बार बात करते हैं। जब मैं नहीं करती एक भी दिन तो उनका मुंह बन जाता है। इनफैक्ट माई फादर एंड ब्रदर इज़ नो मोर। देखो, उनका मेल ईगो है कि भाई मेरी पत्नी रोज बात कर रही है उनसे, ठीक है कर लो, हाँ हूँ। बाकी आपकी मम्मी से वो कितनी देर बात कर रहे हैं, और जब वो कर भी रहे हैं तो क्या आपकी मम्मी को सच में बहुत ज़्यादा खुशी, कोई तसल्ली मिल भी रही है? यहाँ तो जो आपकी सास और उनका चल रहा है, उधर सास का ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, इधर पति का कि देखो हम कर रहे हैं। तो अपनी घर गृहस्थी में सुख शांति बनाने के लिए हाँ हूँ, ठीक है, दिन की 5 मिनट की 2 मिनट की कॉल कर लो, फालतू बात मत करो, रिजर्व बातें करने शुरू कर दो। और आ रही बात आपकी मम्मी की, तो ये बराबरी तो चलती ही नहीं ना कि भाई तुम मेरी मम्मी से कितना बात कर रहे हो सकता है लकड़ी करोगी कर भी लें, लेकिन बात करने से कुछ मिल रहा है? बस ये सोच के देखो, वही मैके जाने वाली बात कि मैं मैके इनके साथ क्यों नहीं जाऊँ, ये हम भी तो इनके घर रहते हैं। उनके मैके जाने से आपके घर वालों को या आपको सच में कोई खुशी मिल रही है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जब वो जा रहे हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है, भाई ये आ गया, रंग जम गया, तो बात है कि भाई इनके बिना मज़ा नहीं आता जाने में। लेकिन सिर्फ ज़िद की वजह से लेके जाना क्यों? अब आपकी मम्मी है, आपसे बात करके अगर खुश हैं ठीक है, आप बात कर लो। तो थोड़ा सा ऊपर होके देखो इसके सिचुएशन को, तो कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम। मुसीबत तब हो जब आपके हस्बैंड आपकी मम्मी से जब बात करते हो तो उन्हें बड़ा सुख मिलता हो, ऐसी बात करते हो मन सुख देने वाली, या आपकी मम्मी की खुशी का ठिकाना ना रहता हो कि आज तो मेरे दामाद मेरे से बात कर रहे हैं, तो ये है कि भाई इतना खुश हो रही हैं, आप 2-3 बार कर लिया करो। नॉर्मली बात करने तो ठीक है, क्या ही पड़ी है। नेक्स्ट, शक्ति पति का कोई इलाज बता दो। शकी पति का, पहले अपनी बहन के लिए भाई बहुत प्रोटेक्टिव थे, बट अब मेरे साथ तो शक की हर हद को तोड़ दिया है। बहन का तो फिर भी लिहाज करते थे, बस कंट्रोल करते थे, बट मेरे साथ तो गाली गलौज भी करते हैं। जवान खराब हो गया, जीवन खराब हो गया है। 2 बच्चे हैं, जॉब करती हूँ बट ज़िंदगी नरक हो चुकी है। बाहर धूप में नहीं बैठने देते, कपड़े सुखाने भी बच्चे या खुद ही जाते हैं। ननंद की तो शादी हो गई, बट अब सारा फोकस मेरे पर ही रहता है, सारा कंट्रोल मुझ पर ही है। मेरे जॉब के पैसे भी खुद के फ़ोन पे से हैंडल करते हैं। तो वो नौकरी पे नहीं जाते क्या वो? पर आप वही है, सुबह के टाइम दोनों लोग रहते होंगे, सही बात है। इनका क्या इलाज है? सीधे है भाई, विरोध प्रदर्शन करो। मतलब तू कपड़े सुखाने नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ। आप पड़ोस में किसी से ना फालतू बात कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, नॉर्मल रह रहे हो, ख़त्म बात। गलत अगर कोई आपके ऊपर कुछ थोपता है, आप उसको बर्दाश्त करते हो, तो वो भी तो गलती है ना। धूप में बैठने नहीं देते, आप धूप में बैठ रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, क्या दिक्कत है बैठने में? अब मुसीबत ये है कि गाली गलौज ये सब होगा। अगर आपको अपने कहना ये कैद सी छुड़ानी है तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। कब तक रहोगे इतने बंधन में? पूरा जीवन खराब हो गया कह के पूरा जीवन ही काट देना भी कोई सही नहीं है। और एकदम से कि जी हम तो इस बात पर तलाक लेंगे, ये भी कोई समझदारी नहीं है। तो फिर क्या है कि हम उसी पति को ठोक पीट के सही कर सकते हैं, हम उसी पत्नी के साथ रहेंगे, ये वाली चीज़ हो जाती है ना। तो भैया उनसे अपने मतलब कहना शुरू करो ना कि क्यों नहीं बैठूंगी, क्या दिक्कत है, किससे बात कर रही हूँ, कहाँ देख रही हूँ। लेकिन धूप तो मिले, विटामिन डी भी ना लें अब हम कि नैन मटक्का कर रहे हैं। नहीं तो तुम भी साथ बैठ जाओ, ठीक है, ये भी हो सकता है कि साथ बैठ जाओ। तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा आप अपनी तरफ से फ़नी वे में करना शुरू करो। वो तो सीरियस हैं तो शायद चीज़ें बदल जाएं। लेकिन अपने उस पर ध्यान रखना कि जितना नॉर्मल लोग बोल रहे हैं, अगर वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव एक्स्ट्रा सक्की हैं तो वो उनमें भी कमियां निकालेंगे। तो भाई अपने व्यवहार पे थोड़ी सी पैनी नज़र रखना कि कहीं भी ऐसी कोई चीज़ रहे ना कि जिस पे वो उंगली उठाने के वो रखें कि कुछ भी किससे बात कर रही थी, ये वो फालतू ना किसी से बात करो ना कुछ रहो, लेकिन एटलीस्ट अपना जीवन तो आदमी जिएगा। नेक्स्ट, मैम मेरी बेटी 10th में है, उसे 8th क्लास से ही अफेयर चलाया और अभी है। मैं शुरू से ही उसे पढ़ने लिखने और कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ही रही, प्यार से भी समझाया, उसकी हेल्प करी। सभी एग्ज़ाम में उसने कम ही मार्क्स लाया। अब तो बोर्ड्स हैं, मैं जब भी उसे मैथ्स प्रैक्टिस करके थ्योरी याद करके लिखने प्रैक्टिस करने को, तो वो लड़ने लग जा रही है।
क्या करूं, प्लीज़ हेल्प मी। मैं अपने हस्बैंड का आईडी यूज़ कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी प्लीज़। देखो, बच्चे को ना हम कह सकते हैं कि पढ़ लो कर लो, लेकिन वो एक्चुअल में हर बच्चा कहना चाहिए उसकी हाथ में विद्या की रेखा इतनी बड़ी होती नहीं कि वो पढ़ लिख के ही कुछ करे। तो बीइंग अ माँ बाप बस हम यही तो कर सकते हैं कि भैया बोल दें। लेकिन अगर ऐसा ही होता ना कि माँ बाप के करने से ही सारा बच्चे जो है सीध में चलते हैं, तो एक बाप माँ के दो बच्चे अलग अलग उसमें न जाते कि एक हो गया जी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट या कुछ बन गया, दूसरा 10वीं फेल ही रह गया। होती है ना ऐसी घटनाएं भी। आपने जो बीइंग अ मदर आपके पास जो भी ऑप्शन थे आपने कर लिए। बाकी रही बात अफेयर वगैरह की, अब उसे कान में खोल के ये तो सुनाई देना कि भैया अफेयर तक ठीक है, लेकिन कायदे से शादी वादी यहाँ तक हो जाए, उल्टे सीधे काम मत करके बैठी हो कि आगे को हम अभी तो पढ़ाई में ही है कि एवरेज नहीं है चलो, लेकिन इसमें किसी की नाक नहीं कटती कि किसी का बच्चा पढ़ाई में होशियार नहीं है या बहुत अच्छा कर नहीं पाया या बहुत टॉप तक वो पढ़ाई नहीं कर पाया। इसमें कोई माँ बाप की शर्म की इतनी बात नहीं है कि वो घर से बाहर ना निकल पाए। लेकिन ये अफेयर में जो कांड हो जाते हैं वो तो कितनी बार हो ही जाते हैं, तो वो उसको समझा के रखो। बाकी यही है भाई, तेरी लाइफ है, कर ले अब जो तुझे करना है। आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। कोई बहुत लोग कहेंगे इस पे भी कि बच्चे को ऐसे कैसे छोड़ दें, क्या करें। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है। बीइंग अ पेरेंट आप सिर्फ मूक दर्शक बने रह सकते हो, एक टाइम के बाद समझा सकते हो। हर बच्चा अपनी किस्मत अपनी समझ लेके आता है। सबसे बड़ी बात वही है कि उसका भाग्य आप बदल नहीं सकते। अगर उसके भाग्य में ये लिखा है तो वो करके छोड़ेगा, उसकी बुद्धि वैसी हो जाएगी। तो ठीक है, जितना प्रयास आपने कर लिया ठीक है। बाकी उसे भी कह दो कि बेटा हम तो माँ बाप हैं, समझा ही सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा असर करती है बच्चों पे। नेक्स्ट, अगर आप पहले मिलते तो मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ती, अब एज 39 हो गई, बिना जॉब के अच्छा नहीं लगता। सही में यार, बिना जॉब के तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, दीदी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बताओ ना।